मास मार्केट में अगर किसी कंपनी के लंबे चौड़े इलेक्ट्रिक कार्स के पोर्टफोलियो की बात होती है तो उसमें टाटा मोटर्स का नाम सबसे पहले आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टाटा मोटर्स के पास टाटा टियागो ईवी, नेक्सॉन ईवी, पंच ईवी, टिगोर ईवी और अब 5वीं गाड़ी आ चुकी है कर्व ईवी। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हैं डीएनए ऑटो और आज आपको मिलने वाला है टाटा कर्व .EV का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। शुरुआत लुक्स और डिज़ाइन से करते हैं तो टाटा मोटर्स ने कर्व को बनाने में काफ़ी वक्त लगाया है और ये सिर्फ इलेक्ट्रिक अवतार में ही नहीं, पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ भी जल्द लॉन्च होगी। फिलहाल इलेक्ट्रिक है तो हम बात भी सिर्फ इसी की करेंगे। तो टाटा मोटर्स जिस तरीके से अपनी गाड़ियों में डिज़ाइन दे रही है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। और कर्व ईवी में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। LED लाइट्स आपको कनेक्टेड देखने को मिल जाती है जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नज़र आती है। यहाँ पर ये जो फ्लैप देख रहे हैं ये बेसिकली चार्जिंग पोर्ट है और ये ओपन हो जाता है, इलेक्ट्रिकली ओपन हो जाता है। लेकिन इन केस अगर इलेक्ट्रिकली ये बंद नहीं हो रहा है तो आप इसे मैनुअली भी बंद कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि चार्ज करने के बाद अगर आप इसे बंद करना भूल गए हैं तो 3 मिनट के अंदर ये अपने आप बंद भी हो जाएगा। इसके अलावा इस गाड़ी का जो लोअर सेक्शन आप देखते हैं तो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये जो एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं डार्क क्रोम में, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी पर अलग नज़र आ रहे हैं और इसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम भी बनाते हैं। इसके अलावा LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, यहाँ पर प्रोजेक्टर फॉग लैंप मिल जाते हैं जो कि अच्छी बात है। और फ्रंट में आपको कैमरा मिलता है और साथ ही आपको रेडार भी फ्रंट में दिया जा रहा है क्योंकि इस गाड़ी में आपको एडास लेवल 2 के फीचर्स मिल जाते हैं। अब सिर्फ रेडार ही नहीं, ऊपर की तरफ आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है और 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा है। तो ऐसे में आपको फ्रंट में तो कैमरा मिलता ही, साथ ही साथ ORVMs पे भी आपको कैमरा देखने को मिल जाता है और रियर में भी आपको एक कैमरा मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो टाटा कर्व .EV साइड से काफ़ी ज़्यादा आपको प्यारी नज़र आएगी क्योंकि कूपे सिलुएट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जिस तरीके से कंपनी ने कलर कॉम्बिनेशन किया है, यानी कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं बाकी बहुत ज़्यादा प्रीमियम नज़र आ रहा है। और .EV का बैज मिल जाता है और फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। बेस्ट पार्ट तो यह है कि 18 इंच के जो व्हील्स दिए जा रहे हैं उनमें आपको गुडईयर के एफिशिएंट टायर्स मिल जाते हैं जो कि बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आते हैं और 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। अब इसमें एक चीज़ जो कि आपको निराश कर सकती है वो क्या, कि जिस हिसाब से कंपनी ने इस गाड़ी को प्रीमियम बनाया है, अगर आप थोड़ा बहुत कीचड़ विचड़ में चला लेते हैं या फिर बारिश के दौरान चलाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा जो कि आपको थोड़ा सा ज़रूर निराश करता है क्योंकि यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश पर गंदगी ज़्यादा दिखाई देती है। कर्व .EV के अगर हम रियर प्रोफाइल की बात करें तो जिस तरीके से लोग कर्व को देसी लैम्बोर्गिनी बोल रहे हैं वैसा ही लुक आपको पीछे से नज़र भी आने वाला है। यहाँ अब ये जो ग्लास एरिया देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। हालांकि रियर वाइपर नहीं मिलता है तो ऐसे में बारिश के दौरान यहाँ पर अगर पानी रह जाता है तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वाइपर वगैरह नहीं है। हालांकि डिफॉगर ज़रूर कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी स्पॉइलर आप देख सकते हैं, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है, कनेक्टेड टेल लाइट आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है और हाई स्टॉप माउंट लाइट ऊपर की तरफ ना देकर यहाँ पर आपको दी जा रही है। और यहाँ पर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको बम्पर देखने को मिल जाता है और 2 प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स जिन्हें हम बोलते हैं। हालांकि 2 ही मिलते हैं, मुझे लगता है कंपनी को टॉप वेरिएंट में ना 4 देने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें पार्किंग व्यू कैमरा में ना दिखकर मतलब साइड में आ जाती हैं और अगर पार्किंग सेंसर्स होते तो वो उन्हें डिटेक्ट कर लेते और आपको पता चल जाता। तो ऐसे में पीछे से गाड़ी ठुकने का डर ना थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके अलावा इसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाता है जिसे आप टाटा की इस नई की के जरिए भी ओपन कर सकते हैं और साथ ही साथ बटन प्रेस करके तो कर ही सकते हैं, बाकी आप अपने पैरों के जेस्चर से भी मतलब इस तरीके से इसका जो टेलगेट है वो ओपन कर सकते हैं। अब बेसिकली मैंने पैर लगा दिया था तो इस वजह से ये थोड़ा सा स्टॉप हो गया है। अब ये खुल जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 500 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। हाल ही में आपने सिट्रोन की बसाल्ट देखी थी या मेरा रिव्यू देखा होगा तो उसमें 470 लीटर्स का ही बूट स्पेस मिल रहा था। इसमें आपको 30 लीटर और ज़्यादा मिल जाता है और पीछे स्पीकर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। यहाँ पर बूट लैंप भी मिल जाता है, साथ ही साथ कुछ हुक्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप सामान वगैरह टांग सकते हैं। और हाँ, चारों टायर्स तो 18 इंच के मिलते हैं लेकिन स्पेयर व्हील इसमें आपको 16 इंच का ही कंपनी ऑफर कर रही है।
बूट कर देते हैं बंद, चलते हैं फ्रंट सीट पर और दिखाते हैं कंपनी वहाँ क्या कुछ ऑफर कर रही है। टाटा कर्व डॉट ईवी के इंटीरियर में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो इंटीरियर है काफ़ी फेमिलियर नज़र आएगा और टाटा नेक्सॉन ईवी से काफ़ी मिलता जुलता नज़र भी आने वाला है। मतलब कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर वही सेम 12.3 इंचेस की आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है और 10.25 इंचेस का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और इसमें ही आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस मिलता है। लेकिन कुछ फीचर्स कंपनी ने ऐड कर दिए हैं। वो क्या फीचर्स कंपनी ने ऐड किया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मूड लाइट ऐड हो गई है क्योंकि अब आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है और मल्टीपल कलर ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाती है। जो सनरूफ है ना वहाँ पर भी अब आपको एम्बिएंट लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा इस गाड़ी में एवास मिलता है। एवास बेसिकली क्या है कि अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो इसमें कुछ साउंड्स आते हैं जैसे कि क्रैंकिंग साउंड, चार्जिंग साउंड या फिर अगर आप इस गाड़ी को 15 से 20 kmph की रफ्तार पर चला रहे होंगे और गलती से कोई डॉग आ जाता है या फिर कोई सामने आ जाता है तो वहाँ पर ये गाड़ी ना साउंड करने लगेगी। स्पीकर बाहर की तरफ लगाया तो बाहर ज़्यादा साउंड आएगा, आपको अंदर उतना ज़्यादा साउंड सुनाई नहीं देगा। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको सेम वैसी ही यूनिट मिल जाती है जैसे कि आपको नेक्सॉन डॉट ईवी में मिल रही थी और इसमें आप मैप वगैरह भी चला सकते हैं और एक दो फीचर्स और ऐसे हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि अगर आप इंडिकेटर देते हैं लेफ्ट का या राइट का तो जो कैमरा है वो बेसिकली या तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में काम करेगा या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम में काम करेगा। वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर उसे यूज़ करना है। इसके अलावा अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन अपना कनेक्ट किया हुआ है तो गूगल मैप आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी यूज़ कर सकते हैं। और कारप्ले अगर कनेक्ट किया हुआ है तो जो एप्पल का मैप है ना वो आपको या तो इसमें दिखेगा या फिर इसमें दिखेगा। कारप्ले बेसिकली इसमें नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड का ही गूगल मैप आपको इसमें दिखाई देगा। बाकी इलेक्ट्रिक कार है तो ऐसे में अगर आप गाड़ी को चार्ज पर लगा रहे हैं और चार्ज करने के दौरान आप बोर हो रहे हैं तो गेम्स वगैरह आप इसमें इजीली खेल सकते हैं। बाकी Amazon प्राइम वगैरह या वीडियोस वगैरह अगर आपको देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए बेसिकली आपको एक इस तरीके का डोंगल अपने साथ रखने की ज़रूरत है क्योंकि वाईफाई के ज़रिए ये कनेक्ट रहेगा और वो ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है तो उतना डेटा इस गाड़ी में नहीं मिलता जो कि eSIM कंपनी ने इसमें दी हुई है। या फिर आप अपने स्मार्टफोन के वाईफाई से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं ये सेम वही यूनिट है जो कि आपने टाटा हैरियर में देखी होगी। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो, सेम वैसा ही आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर जो सेंटर कंसोल है पियानो ब्लैक फिनिश में तो देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो AC के कंट्रोल्स वगैरह हैं वो आपको टच के साथ साथ एक दो जो स्विचेस वगैरह हैं उसमें देखने को मिल जाते हैं जो कि आपने नेक्सॉन डॉट ईवी में भी देखे होंगे। वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है, ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और टाइप A USB पोर्ट तो मिलता है, साथ ही साथ टाइप C USB पोर्ट भी मिलता है 45 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, यानी कि आप अपना लैपटॉप भी इस चार्जिंग पोर्ट के जरिए चार्ज कर सकते हैं। बाकी 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी दिया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटा सा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है आर्मरेस्ट के अंदर। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आपको कोई कप होल्डर्स वगैरह देखने को नहीं मिलते जिस तरीके से नेक्सॉन डॉट ईवी में आपको देखने को नहीं मिल रहे थे, अब यहाँ पर भी देखने को नहीं मिलते। तो ऐसे में अगर आप इसका ग्लव बॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं और 2 कप होल्डर्स यही दिए गए हैं। सीट्स अगर आप देखेंगे जो सीटें हैं काफ़ी बढ़िया हैं और वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती हैं। जस्ट 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इलेक्ट्रोक्रोमिक IR मिल जाता है। सनग्लास होल्डर की कमी महसूस होती है। यहाँ सन वाइजर पर आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर आपको दिया जा रहा है बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पर कंपनी ऑफर कर रही है। टाटा कर्व डॉट ईवी के रेयर सीटों पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। बहुत ज़्यादा अच्छा तो हम नहीं कहेंगे, फीचर्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं लेकिन कुछ फीचर्स की कमी ज़रूर महसूस होती है। और नया क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप यहाँ पर देखो कि किस तरीके से मुझे लेग स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर मुझे ही लेग स्पेस की थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है, तो लंबा व्यक्ति जो बैठेगा उसके लिए तो ऑब्वियस सी बात है कमी महसूस होगी ही होगी। हेडरूम मुझे पर्याप्त मिल रहा है लेकिन लंबे व्यक्ति के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो कर्व के मुकाबले थोड़ा सा कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बैटरी है वो नीचे की तरफ लगाई गई है, नीचे वाले फ्लोर पर लगाई गई है, तो ऐसे में थोड़ा सा ये जो फ्लोर है ऊपर की तरफ उठ गया है और यहाँ पर अंडरनीथ थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता है। 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं लेकिन एवरेज हाइट वाले
लंबे व्यक्ति नहीं आ पाएंगे, और आ भी जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल बैठ पाएंगे। 2 लोग बैठते हैं तो उनके लिए ये जो सीटें हैं वो पर्याप्त हैं, और दोनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रही है, जो कि अच्छी बात है। और दोनों के लिए ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बेसिकली एक स्टेप पीछे रिक्लाइनिंग फंक्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी सुविधाओं के तौर पर अगर 2 लोग बैठते हैं तो यहाँ पर आर्म रेस्ट है, 2 कप होल्डर्स है, 2 AC वेंट्स है, एक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ यानी कि 45 वॉट का एक टाइप सी USB पोर्ट भी दिया जा रहा है। बाकी दरवाजों पर ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है, और 9 स्पीकर्स मिल जाते हैं JBL के, जो कि काफ़ी अच्छा खासा आउटपुट देते हुए नजर आते हैं। टाटा कर्व.EV में कंपनी 2 बैटरी पैक ऑफर कर रही है, एक 45 किलोवाट आवर और दूसरा 55 किलोवाट आवर। मोटर फ्रंट एक्सल में लगाई गई है, यानी कि फ्रंट व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, और मोटर के साथ मिलकर दोनों ही बैटरी 167 bhp की पावर और साथ ही 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। हालांकि परफॉर्मेंस में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में लगभग 9 सेकंड्स का वक्त लेती है, और 55 जो कि हम चला रहे हैं 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक ये लेता है 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 8.6 सेकंड्स का वक्त। अब गाड़ी अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट आपको निराश नहीं करने वाली, आपको काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस गाड़ी के साथ देखने को मिल जाती है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि अगर आप तेज़ मोड पर चला रहे हैं, अच्छी खासी रफ्तार में चला रहे हैं, तो वहाँ पर ये गाड़ी डगमगाती हुई नज़र नहीं आती, काफ़ी बैलेंस्ड राइड क्वालिटी देती हुई नज़र आती है। अब राइड क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सस्पेंशन जो है वो स्टिफर साइड है, तो ऐसे में जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो भी आपको पता चलते हैं, और बड़े गड्ढे हैं वो तो आपको पता चलते ही चलते हैं। लेकिन इस गाड़ी के साथ आपको ठीक ठाक ऑफ रोड कैपेबिलिटीज देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आप देखो पावरफुल तो ये है ही गाड़ी, अगर आप पहाड़ों पर चला रहे हैं और ऐसी सड़कें हैं जहां पर कम से कम ट्रैक्शन है या फिर बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सड़कें हैं, तो वहां पर ये गाड़ी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्म करती हुई नज़र आती है। और जो ब्रेकिंग वगैरह है वो भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग फीडबैक भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है। कर्व.EV में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। इको में कम पावर के साथ आपको ये अच्छी खासी रेंज ऑफर करेगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रेंज ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी। सिटी में आपको ठीक ठाक पावर मिल जाती है, लेकिन रेंज थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, और स्पोर्ट मोड पर तो ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो जाती है, और आप अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस गाड़ी के थ्रू हासिल कर सकते हैं। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट जैसे लगभग आपको 20 एडास लेवल के फीचर्स मिलते हैं, जो कि आपकी ड्राइविंग को और ज़्यादा सेफ बनाते हैं। रेंज की बात करें तो 45 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है, कंपनी क्लेम करती है कि 502 किलोमीटर तक की रेंज देता है सिंगल चार्ज पर, और जो 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है उसको लेकर कंपनी क्लेम करती है कि 585 किलोमीटर तक की रेंज देती है सिंगल चार्ज पर। हम 55 किलोवाट आवर का बैटरी पैक चला रहे हैं, तो जिस हिसाब से मुझे रेंज मिल रही है उस हिसाब से तो मैं तो यही कहूँगा कि आप इसे कैसे भी चला लो, 380 से लेकर 400 किलोमीटर तक की ये रेंज आपको देगी ही देगी। हालांकि ये जो रेंज है ये डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग बिहेवियर को लेकर कि आप चला कैसे रहे हैं। बाकी गाड़ी चलाते समय आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्लास एरिया मिल जाता है, चाहे आप साइड ग्लासेस देख लो या फिर फ्रंट में जो विंडशील्ड है आप उसे देख सकते हैं। आपको रोड का पूरा व्यू देखने को मिलता है। एक चीज़ और बता देता हूँ कि टाटा कर्व.EV इलेक्ट्रिक कार तो है ही, साथ साथ ये आइस पावर्ड यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ भी जल्द लॉन्च होगी, लेकिन इसे बनाया गया है Acti.EV प्लेटफॉर्म पर, जिस पर पंच EV बनाई गई है, और उसी वजह से पंच EV में ना आपको फ्रंट में फ्रंक मिल रहा था, और ऐसे ही कर्व.EV में भी आपको फ्रंट में ये फ्रंक मिल जाता है, जो कि एक्स्ट्रा स्पेस है, और यहाँ पर आपको 11.6 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है, यानी कि मैक्सिमम 5 किलोग्राम आप वजन इसमें रख सकते हैं। टाटा कर्व.EV को फास्ट चार्जर यानी कि 70 किलोवाट के चार्जर से अगर आप चार्ज करते हैं तो इसे 10 से 80% चार्ज होने में लगभग 40 मिनट का वक्त लगेगा, और 15 मिनट के चार्ज पर आप इस गाड़ी को 150 किलोमीटर तक चला सकते हैं, ऐसे कंपनी क्लेम कर रही है। खैर, जो भी चीज़ें कंपनी क्लेम कर रही है, हमारे पास अभी फ़िलहाल वक्त कम है क्योंकि ये फर्स्ट ड्राइव रिव्यू है। जब हमारे पास गाड़ी 4-5 दिन के लिए आएगी तब हम आपको डिटेल में इस गाड़ी की जो रेंज है वो आपको दिखा देंगे, चार्जिंग टाइम कितना ले रही है वो आपको दिखा देंगे, फास्ट चार्जिंग के ज़रिए कितनी जल्दी ये चार्ज हो रही है वो हम आपको बता देंगे। बाकी आप बताओ आपका क्या कहना है इस
नई टाटा कर्व डॉट ईवी को लेकर। कीमतों की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की जो कीमत है 17.5 लाख रुपए से शुरू होती है, जाती है 21,99,000 रुपए एक्स शोरूम तक। अब इस कीमत के लिहाज से इस गाड़ी का जो सीधा मुकाबला है वो है MG ZS EV से, लेकिन उसके मुकाबले भी इस गाड़ी की कीमतें थोड़ी सी कम है। और जिस हिसाब से कंपनी ने कीमत रखी है टाटा नेक्सॉन डॉट ईवी के मुकाबले, जो बेस मॉडल है वो 3 लाख रुपए ज़्यादा है और जो टॉप मॉडल है वो 2.5 लाख रुपए ज़्यादा है। अब जिस हिसाब से कंपनी ने इस गाड़ी की कीमतें रखी हैं उस हिसाब से तो ये गाड़ी एक परफेक्ट पैकेज साबित हो रही है। रेंज अच्छी खासी मिल जाती है, परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी मिल जाती है, लुक्स और डिज़ाइन में कोई कमी नहीं। आप बताओ आपकी क्या राय है ओवरऑल इस रिव्यू को लेकर, और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं टाटा कर्व डॉट ईवी में क्या कुछ खास मिलता है, रेंज कितनी है, फीचर्स क्या मिलते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।